सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं हूं पंजाब से, इसका प्रा रंग बिरंगा पहलवान शेर सिंह। आज तक मैंने जिस चीज को भी धोबी पछाड़ दिया वो उसके बाद उठा नहीं, उठ गया। अच्छा, तो ये तेरा भाई है? एक और बुलाती हूँ। डेंजर भैया आ जाइए। शाणे लोग, अपन का नाम है डेंजर भाई। अपन 1 मिनट में बन जाता है कसाई। बोले तो अपन बहुत डेंजर है। भाई, ये तो बहुत भारी भाई है। शेट्टी अन्ना आ जाइए। Myself, का अन्ना, शेट्टी अन्ना। भयंकर भाव, ओ भयंकर भाव। कौन रे? अरे आप भयंकर भाव जाइए। अरे ये ले जाओ। अरे ये आपका कोई था। डरेगी नहीं वो लोग। मी मावरीचा भाऊ, बिगडे चालचा भयंकर भिडे। बब्बन भाई। ये रोमियो एक और भाई। बब्बन बाटली, बहुतों के सर पे सोने का बाटली फोड़ा, इसलिए अपना नाम बब्बन बाटली। भाई, बहुत खतरनाक लोग लगते हैं। अपने लेवल के ऊपर का मामला है ये तो। छगन भाई आप भी आ जाइए। कितने भाई हैं इसके भाई? क्या बे? अपन है सौराष्ट्र का बाज, छगन छत्रीबाज। ये छतरी अकेली 36 लोगों के लिए काफी है। ब्रदर पीटर आ जाइए। रे पंटर लोग, अभी अपन आ गया है। परेल से लेके पनवेल तक दुनिया एक ही नाम से कांपती है, पीपी। पीपी बोले तो पीला पीटर, और औरतों को छेड़ने वाले को पीटर हनी पीपी के मारता है। क्यों? मुझे तो आप लोग जानते ही हो। मैं हूं बागेश्वर उर्फ बागा, इनका होने वाला पति। आपको मना करने के बावजूद आपने इनको छेड़ा, बापूजी से झूठ मूठ माफी मांगी। अब देखना ये सब साले
मतलब ये सब मेरे होने वाले साले तुम सबको कैसे ठिकाने लगाते हैं? तुम लोगों ने छेड़ा, वो भी हमारी बहन को। ओए, अब तुम लोगों को हम लोग छड़ देंगे नहीं, तुम्हारी तो भाग गए। बहुत मजा आता है ना तुम लोगों को, बिल्कुल शर्म नहीं आती और कभी भी ये नहीं सोचते कि उस लड़की पे क्या गुजरती होगी जिसको तुम लोग छेड़ते हो। आज तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे हम सब, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे। मालूम पड़ेगा तुमको हम लोग कौन है, समझा कि नहीं? क्या दिखा? नहीं, पहलवान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अपना मोहल्ले के अंदर अंदर की बात है। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता है। अभी तो अरे हंसी मजाक हैं? ये हंसी मजाक चल रहा था। इसे देखा ना, इसे कहते हैं कायते, कोयता। हम लोग अलीबाग से नहीं है, हम सब भी इसी एरिया के। ये पाउडर गली में गोकुल धाम है ना, वहाँ का मैं एक में वो गुंडा हूँ, गुंडा। अरे मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, मैं इन गुंडों को मार मार के राकड़ के जैसा उड़ा दूंगा। ओए, सबसे पहले तो मैं इन्हें अपना धोबी पछाड़ देता हूँ। नहीं पहलवान जी, तुम रहने दो, अप्पू ने ना। अगर तुम इनको धोबी पछाड़ दोगे तो इनको तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। अप्पू ने ऐसा करता है, इन सब के ऊपर बैठ के इनको इंजेक्शन ही मार देता है। बराबर डेंजर भाई, बराबर। सॉरी भाई, सॉरी, अपन से गलती हो गया। ओ भाई लोग, आप में से किसी को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अपुन है ना गोल्डन क्रो अवार्ड सगन क्षत्रिय, करता हूँ दुश्मन की कतरे। अभी इनके मुंह के अंदर छतरी डाल के और अंदर ही खोलता हूँ। अरे यार, क्या कर रहे हो आप लोग यार? सब कुछ आप लोग ही कर लोगे तो मैं क्या तैयार होके फालतू में आया हूँ क्या? मैं क्या केले बेचने आया हूँ क्या? रहने दो यार। तैयार हूँ मैं। पीपी, पीला पीटर, अपन का ये चेन तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए बेचैन है। बहुत बढ़िया, इतना मारूंगा, ऐसा स्वाद आएगा जैसे करेला। ऐसा स्वाद आएगा कि जिंदगी में करेले का भी स्वाद नहीं आएगा। पीटर भाई, अरे अपुन है ना, अपुन अकेला ही काफी चाहे। इधर इधर, हाँ, इन लोग से अभी 100 उठक बैठक उठा के पटकेगा ना उधर, हाँ, उठा के पटकूंगा ना तब नानी याद आ जाएगी। नहीं बोल रहा बिड़ो। शाबाश, पटक दे। इसको तो मैं उठाऊंगा ऐसे। गुंडों को तो मैं मार के पीद के छोटे टुकड़े को तो चटनी में डाल के सांभर के अंदर डाल के इडली के साथ खाया जाएगा। काय बोलते हैं? अन्ना शेट्टी, अरे मैं इन गुंडों को मार मार के पीद के चटनी बना के सांभर में डाल के इडली के साथ में खाया जाएगा। सुना, बबन बाटली को भूल गया क्या? जिसने भी अपना सोडा चखा। मेरा मतलब ये है कि जिसके भी सर पे सोडे की बाटली पड़ी, समझ लो कि उसकी लाइफ निकल पड़ी। शाबाश, निकल पड़ी अब्दुल, निकल पड़ी। हाँ पीटर, निकल पड़ी। अरे दाढ़ी निकल पड़ी, दाढ़ी। ऐसा मारेगा उनको, ऐसा मारेगा ना। ऐसे नहीं बब्बन, ऐसा मार के जिंदगी में नहीं भूले, ऐसा मार।
शाबाश मेरे जवानों, शाबाश। भाई ये टिफिन वाली पूरे हिंदुस्तान की बहन लग रही है, सारे भाई लोगों को उठा ले आई। अरे सर जी, लेकिन मारपीट करने की क्या जरूरत है? आप लोग कितने शरीफ हैं, सबके सब। इनको कैसे पता चला हम शरीफ है? बराबर कर, हैं? मैं भी तो कर रहा हूँ कब से। हम लोग तो आप सबके सामने बच्चे हैं। बच्चों से गलती हो जाती है ना। अरे नहीं भाई, अपन सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी बोलते हैं। ए सब लोग सॉरी बोलो, सब लोग सॉरी। ए शाणे लोग, सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं चलेगा। चलो सब खजूर लोग मुर्गा बन जाओ, वरना पता है ना मेरा नाम क्या है? डेंजर भाई। 1 मिनट में बन जाता हूँ मैं कसाई। चलो मुर्गा बनो। डेंजर बोला ना मुर्गा बनने का भी, जल्दी। चलो बन जाओ। मुर्गा बनना नहीं आता, मुर्गा बनना है। भाई लोग सॉरी, माफी हमसे नहीं, इस बेंची से मांगो। सॉरी बाबरी जी, सॉरी सॉरी। गलती हो गई ना। क्या पोपट की तरह उड़ा के ले जा रहे हैं? चल रहे, चल चल छोड़ना नहीं। अभी भागने की कोशिश की ना तो ये भयंकर भीड़ फड़क ले आता। एक वाट लावेन, वाट कळलं ना? दे, थँक यू। आता बंदूक कोणी दिली? सॉरी सॉरी। अबे ये लोग हमें मार रहे हैं साहब, सब ये भाई लोग। अरे चल क्या रहा है ये? बीच रास्ते में राडा कर रहे हो, हाँ? दंगा कर रहे हो, क्या चल क्या रहा है? डॉक्टर साहब, ये अलग अलग राज्य के भाई लोग आके हम होने वाले बच्चों को मारने में तुले। हमको बचा लो। झूठ बोल रहे हैं। अरे हम लोग शरीफ लोग हैं। अरे हमारी शक्लें देखिए, ये नहीं मत देखिए। सर आप ही देखिए, इनमें से कोई शरीफ दिखता है क्या सर? पुलिस को बेवकूफ समझते हो? हाँ? सबको गाड़ी में बैठो, हवलदार ले चलो सबको। आप भी चलो। अरे क्या कर रहे हैं भाई? बाप रे, बावरी जी, पुलिस तो सबको पकड़ के ले गई। बागेश्वर जी, पुलिस वालों को गेहूं और कंकड़ में फर्क पता नहीं चला, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी, अब क्या करेंगे बावरी जी? एक तो सेठ जी भी यहाँ नहीं है। बागेश्वर जी, आप नट्टू काका को फोन कीजिए, उन्हें बताना जरूरी है। बराबर है बावरी जी, मैं अभी नट्टू काका को फोन लगाता हूँ। हेलो नट्टू काका, बागा बोल रहा हूँ। गजब हो गया नट्टू काका, गजब हो गया। What happened, बागा? नट्टू काका, पुलिस सब गुंडों को पकड़ के ले गई। अरे वाह बागा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उन गुंडों में अपने गुंडे भी आ गए। मतलब Oh my gosh! गोकुल धाम वाले behind the bars. What are you talking, बागा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? Sorry बागा, मैं यहाँ अकेला हूँ। तो एक काम कर, गोकुल धाम सोसाइटी में जाके बापूजी को ये बात बता दे। बराबर है नट्टू काका, बराबर है। एक काम करते हैं बावरी जी, अभी के अभी गोकुल धाम सोसाइटी चलते हैं और बापूजी को सब बताते हैं। हाँ बागेश्वर जी, चलिए चलिए। चलिए। ठीक है बापूजी। बापूजी, 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 बापूजी। क्या हुआ? हाँ, बाघू भाई बावरी बहन क्या हुआ? सेठानी जी, बापूजी, सबको पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ? पुलिस पकड़ के ले गई? अरे किसको पकड़ के ले गई? क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ क्या? हाँ बताइए जरूर, क्या हुआ? बापूजी मैं बताती हूँ।
उन गुंडों ने आज मुझे फिर से छेड़ा। हुआ यूं, जब मैं अपने घर से आ रही थी तो आज 2-4 गुंडे नहीं, बहुत सारे गुंडे थे, उन्होंने मुझे फिर से छेड़ा। गुंडों को सबक सिखाने के लिए गुंडे बनकर गए। अरे ऐसा पराक्रम करने के लिए किसने कहा था? बेचारे बेचारे टप्पू के पापा का क्या हाल होगा? ओ, जेठिया सूरत में है, जेल में नहीं है। पता है बापूजी, टप्पू के पापा सूरत में है, लेकिन टप्पू के पापा को कितना बुरा लगेगा कि वो अपने गोकुलधाम सोसाइटी के दोस्तों के साथ नहीं है। वो जेल में नहीं है इसके लिए उसे बुरा लगेगा? नहीं बापूजी, मेरा मतलब ये है कि ऐसे बुरे वक्त में टप्पू के पापा उनके दोस्तों को छुड़वाने के लिए यहाँ पर नहीं है। बापूजी आप याद कीजिए, जब जब टप्पू के पापा जेल में गए हैं तब तब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग उनको छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं। हाँ बहू, तू अभी जेठिया को छोड़, जो लोग पुलिस स्टेशन में है उनके बारे में सोच। हाँ सॉरी बापूजी। और भागा, ये सब करने के लिए किसने कहा था? वो बापूजी आइडिया सोढ़ी भाई का था, लेकिन साथ सबने दिया। नेक काम करने के लिए कोई गुंडा बनकर जाता है, ये सोच ही गलत। चल एक काम कर, मैं तुम दोनों के साथ पुलिस स्टेशन आता हूँ। चल। बापूजी, हमारी सारी महिला मंडल को भी बता देती हूँ, हम सब लोग आएंगे। हाँ ठीक है वो, चलो चल भाग, चल। चलिए क्या हो गया सब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने देखा नहीं, हमने दाढ़ी मुझ सब उतार दी, सब नकली थी। वो सब कुछ नहीं था, ये हमने गेटअप बनाया हुआ है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, गुंडे नहीं है। गुंडे नहीं है। अरे ऐसा गेटअप तो गुंडे लोगों का होता है। मैं जो भी बोलना है हमारे बड़े साहब को बोलना, अभी चुपचाप खड़े रहो। साहब झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत कीजिए इन पर। सब गुंडे लोग हैं साहब, ये सब। हाँ आगे बोलो। इंस्पेक्टर साहब मान ही नहीं रहे हमारी बात। हाँ कमाल है। अरे यार, हम लोग इन लोगों को हुल देने के लिए आए थे और हम ही लोग जेल में फंस गए। देखा ना, हम लोग अंदर है और वो लोग बाहर हमारा कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इनको गलतफहमी हुई है। बोल रहे हैं ना इनके साहब आएंगे, साहब आएंगे तो उनको डिटेल में हम समझा देंगे, तो वो हमें छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो पता नहीं कितने साल की सजा काटने के बाद छोड़ेंगे। अरे निगेटिव बोलना जरूरी है। नेगेटिव सोढ़ी भाई, तेरी वजह से हम सब फंस गए। ओए मेरे वजह से क्यों? इन लोगों की वजह से हम लोग फंसे हैं, जिन्होंने बाबरी को छेड़ा। ओए बाहर निकलने दो तुम लोगों को, तुम सॉरी कंट्रोल भाई, इस वक्त हम पुलिस स्टेशन में हैं। ओ मेहता साहब, कौन से पुलिस स्टेशन में गुंडों की पिटाई नहीं होती? अरे लेकिन छोड़ी, इस वक्त गुंडा हमें समझा जा रहा है। ऐसा कुछ मत करो भाई कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए, प्लीज। सही बात है भाई, कुछ होगा तो नहीं ना? ये तू टेंशन मत ले। ये लोग अपन को मारने वाले थे, अब ये लोग फंस गए। उनको सिर्फ बेचारे होने का नाटक करना और इनको फंसाने का बस। क्या करने गए थे? क्या हो गया? सारी चाल उल्टी पड़ गई, लेने के देने पड़ गए, सारा प्लान फ्लॉप हो गया। शिकार करने गए थे और आज हम खुद यहाँ पिंजरे में बंद हैं। बावरी को गुंडों से बचाने के लिए गए थे और गुंडे वहां शरीफ बन के रिपोर्ट लिखवा रहे हैं हमारे खिलाफ, और हम गुंडे बन के यहाँ पे अंदर सलाखें गिन रहे हैं। क्या होगा हमारा? कैसे छूटेंगे यहाँ से? कौन हमें रिहा करवाएगा? ये सब आपको पता चलेगा कल, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर, इंस्पेक्टर आजाद आ गए। नमस्कार सर। हम लोग देखिए, सलाम वालेकुम। सर ये गुंडे लोग हैं, बीच रास्ते में मारामारी कर रहे थे। हम लोग गुंडे नहीं है साहब, हम लोग जो है गुंडे नहीं है। शट अप, मला माहिती है। ये जो पहलवान है ना सर, ये दो लोगों का ऐसा दबोच के रखा था। और ये सर, ये ऐसा कोई था, ऐसा तो घुमा रहा था हवा में। कहते अरे नहीं, वो तो वो ऐसे ही हुल देने के लिए। सबकी जेल पी लो। जलेबी? हाँ, बाहर जैसे सेल्फी होती है वैसे जेल में जेल्फी होती है। अच्छा। सर, इस क्रिमिनल की अलग से फोटो लेनी पड़ेगी, ये इनके ग्रुप पे फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, रिपोर्ट लिखने के बाद फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। जी सर। फटाफट डिटेल में बताओ क्या क्या हुआ। साहब देखिए, हम लोग तो शरीफ लोग हैं,
सॉरी साहब। सब क्या हुआ, पूरे दिन मेहनत करके हम लोग सुख दुख की बातें कर रहे थे साहब। तभी ये लोग अचानक बैंड बाजा बारात की तरह आए और हम लोगों को फटे हुए ढोल की तरह डरा धमका के पीटने लग गए। मतलब दहशत खो रहे? अरे नहीं काय के दहशत खो रहा? अरे हम लोग गुंडे नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंस्पेक्टर साहब, ये जो लड़के हैं ये आवारा चौक रहे हैं। ये चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं। करेक्ट है, इसीलिए हम इसलिए क्या? चुप, जितना पूछूंगा उतना ही जवाब देना। अरे बाप रे, ये इंस्पेक्टर आजाद ऐसे देख रहा है जैसे हमें कभी आजाद करेंगे ही नहीं। लगी काला पानी की सजा लग गई। अरे अब्दुल कुछ भी बोलता है तू। चुप चुप बोलो भाई। आज मेरा प्रमोशन पक्का है। कदम सर, ऊंचे लेवल का गैंग पकड़ के लाए हो। वाह, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल नहीं है तो क्राइम क्यों किया? अरे किसने क्राइम किया है साहब? मुझे तो बहुत ऊंचे लेवल के क्रिमिनल लग रहे हो। डॉन लग रहे हो, डॉन। नाम क्या है? किसका? अरे तुम्हारा। मेरा तारक मेहता। नाम तो खतरनाक रखना चाहिए था। डॉन का ऐसा नाम होता है? अरे तारक मेहता नाम है साहब। झूठ बोल रहा है ये, इसका नाम पीला पीटर है। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। नहीं सर, ये धूल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी पीला पीटर। इंस्पेक्टर साहब, ये पीटर नहीं राइटर है। इनका नाम तारक मेहता है। कदम सर, ये साउथ के फिल्म स्टार को किधर से पकड़ के लाया? नहीं साहब, ये साउथ का डॉन है, शेट्टी अन्ना। मैं साइंटिस्ट हूँ। समझ गया, बम बनाते हो। इंस्पेक्टर साहब कैसी गल कर रहे हो तुसी? हमारी आंखों में देखो, हम लोग आपको गुंडे दिख रहे हैं। नहीं साहब, इसकी बातों में तो बिल्कुल ही मत आना। ये तो सबसे खतरनाक गुंडा है, रंग बिरंगा शेर सिंह पहलवान। ये तो धोबी पछाड़ भी देता है। ओए, मेरे को जेल से बाहर निकलने दे, ऐसे तेरे को धोबी पछाड़ दूंगा। तेरे को छाटा मारी। सॉरी। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? जरा देखो तो किसके पीछे छुप रहे हो। साहब ये डेंजर भाई है, जो सबके ऊपर बैठ के इंजेक्शन देता है ये। तो सामने आओ, आगे आओ। सॉरी। जरा अपने आप को देखो, तुम किसी के पीछे छुपने लायक नहीं हो। तुम्हारे पीछे चार छुप सकते हैं। सॉरी सर, मैं डर गया था। मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद के साथ मजाक? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम सब शरीफ लोग हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं एक शिक्षक हूँ और गोरेगांव में गोकुलधाम सोसाइटी ना, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी भी हूँ। नहीं साहब, देखने में गाय लगता है, बिगड़ी चाल का भयंकर भाई है साहब। भयंकर भाई, हालत भयंकर वाली है साहब। और वो देख रहे हैं ना, पतली वायर जैसा तो छगन छत्रीबाज है वो। ये और इसका छाता बहुत खतरनाक है साहब। अरे क्या वायर क्या? और सुनो, मुझ पर जो इल्जाम लगाना लगाओ, लेकिन मेरे छाते पर बिल्कुल इल्जाम मत लगाना। गब्बस! इंस्पेक्टर साहब, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। गोल्डन क्रू गोल्डन क्रू अवार्ड विनर भी हूँ। और सुनिए सर, ये बहुत गलत हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गुंडे हैं नहीं, हम लोग गुंडे बने। ये तो मैं भी जानता हूँ। कोई माँ के पेट से गुंडा बनकर नहीं आता, ये तो सब बाद में बनते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन गुंडों ने हमारी बहन बाबली को छेड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि इनको इन्हीं के तरीकों से निपटते हैं। गुंडे बन के गुंडों से निपटो। सही बात है सर। इन गुंडों ने लड़की को छेड़ा तो तुम गुंडे बनकर गुंडों को छेड़ने चले। वाह, क्या स्टाइल है। थैंक यू। अभी आप समझ जाए। क्यों, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? थोड़ा नजदीक आइए तो बताते हैं। हाँ? मतलब मैं चेहरे से बेवकूफ दिखता हूँ? लगते तो नहीं है। ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सब छठे हुए बदमाश लगते हैं। एक एक को निपट लूंगा मैं। ये तो बहुत गलत बात अब इनको बाहर रुकने बोला, फिर भी अंदर आ गए। कोई बात नहीं, सीनियर सिटीजन है। साहब, हम लोग आओगे तो हम लोग चले। क्या निकले? रुको, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। बोलिए चाचा जी। देखिए, ये सब अभी जो अंदर बंद है। अच्छा,
मतलब इन्होंने आपको भी परेशान किया। बड़े मंजे हुए क्रिमिनल है, मतलब सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ा। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इन सबको छुड़वाने के लिए आया हूँ। ये लोग गुंडे नहीं है। आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है। चाचा जी, हम लोग गलत लोगों को ही पकड़ते हैं, जो गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इन्हें जानता हूँ, हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं और ये सब उनकी पत्नियां हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लोग क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल तो ये लोग हैं। साहब हम लोग क्रिमिनल नहीं है। ये इन्होंने देखा भी था, ये लोग हमको मार रहे थे साहब। एक झूठा गाना गा रही है साहब। अरे झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे। क्या शोर को लगा रखा है? अच्छी मार का समझा क्या? पहली बार देख रहा हूँ कि इंस्पेक्टर को देखकर क्रिमिनल खुश हो रहे हैं। आप लोगों का प्यार सचमुच मुझे पागल तक कर देगा। हाँ? अल्लाह को बड़ा रंगीन लग रहा है इंस्पेक्टर आजाद। अरे पांडे जी, इधर हालत संगीन है, इधर देखिए प्लीज। हाँ पांडे जी, ये गोकुलधाम वालों को अंदर क्यों डाला? आप जानते हैं इन्हें? जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता? लोग आसमान से गिरकर खजूर में अटकते हैं, ये लोग गोकुलधाम से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। कहिए, आज कैसे याद किया हमें? मैं बताता हूँ। हाँ बस। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये बात है। हाँ पंडित जी, यही सच्चाई है। अभी आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, लिखिए, हम सबको बहुत काम है। हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी दुकान भी खुली है। देखिए, मैंने वो दूध जो गर्म किया था ना, वो बाहर ही रखा है, फ्रिज में नहीं रखा तो बिगड़ जाएगा। मैंने गोगी पुत्र से वादा किया था, उसको कहीं लेके जाना है प्लीज। मैं तो बीच ऑफिस में से उठ के आया हूँ, मुझे वापस ऑफिस जाना है, बॉस इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप वहीं खड़े रहो। इस तरह कानून हाथ में लेना गुनाह है। तुम लोगों को भी अंदर ही रहना पड़ेगा। देखिए पांडे साहब, ये भले लोगों ने जो कुछ भी किया वो एक औरत की रक्षा करने के लिए किया है। और अभी टप्पू के पापा तो सूरत गए हैं, लेकिन वो इन लोगों के साथ होते ना तो वो भी ऐसे ही करते। तो वो भी अंदर ही होते। नहीं पांडे जी, इनका तरीका गलत होगा पर इनकी नीयत एकदम साफ है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पति एक मच्छर नहीं मार सकते, लेकिन बावरी की खातिर इन गुंडों से भिड़ गए। कोमल, तुम मेरी तारीफ ही कर रही हो ना? ऑफ कोर्स अंश। हाँ थैंक यू। और मुझे भी इन पर गर्व है। इन पर मतलब ये आत्माराम तुकाराम भिड़े मेरे हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज, वरना आज के बाद कोई कभी किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि मुंह फेर के चला जाएगा। अरे इन लोगों ने जो भी किया है ना, सिर्फ बावरी के लिए नहीं किया है। इन्होंने उन सब औरतों के लिए किया है जो इन जैसे लोगों से परेशान है। हवलदार, इन सबको छोड़ दो। अरे थैंक यू बहुत अच्छा हुआ, सही टाइम पे आए, तुझे थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तुम लोगों ने लड़की को छेड़ा? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं छेड़ा साहब। नहीं साहब, छेड़ा था हमने, छेड़ा हमने छेड़ा साहब।
सॉरी साहब, अब नहीं छेड़ेंगे सर। रेगुलर छेड़ते हो या लड़की देखकर छेड़ते हो? साहब छेड़ते थे, अब नहीं छेड़ेंगे, पक्का नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, सॉरी, माफ कर दीजिए साहब। अब मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, अब मैं तुम लोगों को साफ ही कर दूंगा। पांडे साहब, लेकिन सबसे पहले आप हमें जरूर माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। नहीं पांडे साहब, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये आइडिया मेरा ही था कि हम लोग गुंडे बनके इन गुंडों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार बावरी बहन को छेड़ा, तो मैंने इनको इन्हीं के तरीके से सबक सिखाने की ठानी। सोढ़ी, आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। माना कि तुम लोगों का मकसद सही था, लेकिन तरीका गलत था। चिंता मत करिए चाचा जी, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से सुधारूंगा। सबको अंदर करो। ये लोग नहीं सुधरेंगे इंस्पेक्टर साहब। ये लोग कह रहे थे कि अगर जेल भिजवा दोगी तो जब हम बाहर आएंगे तब छेड़ेंगे। इसीलिए हमने ये सब किया। पांडे बेटा, इन दोनों को जेल में बंद करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप भाई बहन सबको यहाँ बुला के इनके कारनामे बताने चाहिए। उनको बहुत गर्व होगा इन पर, नहीं है ना? जिस भारत देश में तुम लोग रहते हो ना, इस देश में हर औरत का सम्मान करना इस देश की परंपरा और संस्कृति है। अरे समझने की कोशिश करो। अरे ये वो देश है जहां औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। औरत एक माँ बन के हमें जन्म देती है, बहन बनकर सुख दुख बांटती है, पत्नी बनकर घर संभालती है, बेटी बनकर सबसे ज्यादा प्यार करती है, कुंवारों को दूल्हा बनाती है। सॉरी। एक अकेली लड़की को इस तरह से परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे जरा सोचो, इसकी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो उसके साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता तो तुम्हें अच्छा लगता? क्या बीतती तुम लोगों पर? जरा सोचो। अब बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो, बोलती बंद हो गई। चाचा जी, अब जो स्पीकर फट चुका है उसमें से आवाज कहाँ से आएगी? चाचा जी, अब आपकी बात हम सबको समझ में आ गई। इस बार हम सच में शर्मिंदा है, दिल से माफी मांगते हैं। बावरी जी, हम सबको माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर ये बोलो, आज से ना हम किसी लड़की को छेड़ेंगे और ना ही किसी को छेड़ने देंगे। और जो बोला उसको करना है। देखो, हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। बावरी तुम लोगों को एक तोहफा देना चाहती। बावरी जी, कस के तोहफा देना।
सॉरी बहन। कोई बात नहीं। आज तो कमाल हो गया। एक लड़की की वजह से अच्छे लोग गुंडे बन गए और गुंडे अच्छे इंसान बन गए। और ये जो भाई लोग थे ये भाई बन गए यार। पांडे बेटा, मुझे लगता है इन लोगों ने सच्चे दिल से माफी मांगी है। इन्हें माफ कर दो। नहीं चाचा जी, सजा तो इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कानून में किसी भी लड़की को छेड़ना नॉन बेलेबल ऑफेंस। बस अब मेरे डंडे थोड़े कम पड़ेंगे इनको। और आप सब कानून पर विश्वास रखो, कानून बनने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस को डायरेक्ट फोन करो, मेरा नंबर तो है तुम लोगों के पास। कभी भी कोई भी ऐसी बात हो तो बिना डरे बिना झिझक डायरेक्ट फोन करो। 1091 181 182। कदम ये क्या है? तो फोन नंबर किसका? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर। गुड। यदि इस देश की महिला कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कीजिए। हमारी देश की पुलिस महिला की सुरक्षा और सलामती के लिए हमेशा सजग है। जय हिंद। जय हिंद। टप्पू के पापा का फोन है। बाप रे। हेलो। अरे दया कहाँ है तू? मैं सूरत से घर आया तो क्या देखता हूँ, घर में कोई है ही नहीं, ना तू ना बापूजी। कहाँ हो तुम लोग? वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? देखिए मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ गोकुल धाम के सब लोग भी हैं साथ में। सोसाइटी के सभी लोग? अरे क्या हुआ क्या? कौन से पुलिस स्टेशन में? तो मुझे बता, मैं भी आता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सब ठीक हो गया है और हम लोग घर पर ही आ रहे हैं। अब क्या हुआ क्या था? घर पर आकर आपको सब बता देंगे। हाँ जल्दी आ हाँ। चलो चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी। चलो थैंक यू। थैंक यू। आइए सब लोग, मैं सबके लिए पानी लेकर आइए। अरे बोल छोटी सूरत में कभी हाँ अरे मेहता साहब ऐसे अरे क्लियर भाई आ गए सूरत से भाई। हाँ आ गया लेकिन ये सब क्या है? आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या मतलब कोई वेशभूषा हरीफाई थी? अरे काय की हरीफाई भाई, हवालात की हवा खा के आ रहे हैं। हाँ बाघा बावरी। अरे नट्टू काका, बाघा बावरी, आप लोग भी यहाँ? अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? ये सब मेरी वजह से ऐसे हुए हैं। तेरी वजह से? अरे तूने ऐसी क्या गलती से मिस्टेक कर दी कि यह सबको जेल जाना पड़ा? सेठ जी, गलती बावरी जी की नहीं, उन गुंडों की थी जिन्होंने इन्हें छेड़ा था। ओह, अभी तक तू वही चला रहा है? अरे भाई वो तो इसने झूठ बोला था ना, कहाँ किसी ने इसे छेड़ा था? नहीं, वो तो पहली बार हुआ था तब झूठ था सेठ जी, दूसरी बार तो सचमुच में हुआ और तीसरी बार तो एक मिनट, ये क्या पहली दूसरी तीसरी का पहाड़ा पड़ा रे? अरे भाई कोई मुझे साफ साफ बताएगा ये सब क्या है, क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। हुआ यूं कि जब मैं टिफिन लेकर आ रही थी तो गुंडों ने मुझे छेड़ा। फिर मैंने बागेश्वर जी को सारी बात बताई, फिर बागेश्वर जी ने गोकुलधाम सोसाइटी को बताई, फिर सारी सोसाइटी मेरी मदद करने के लिए आई और सब लोगों ने ये गेटअप उन गुंडों से लड़ने के लिए बनाया था। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा मतलब है गुंडे भी सुधर गए और आप लोग भी छूट गए। और छोटी मानना पड़ेगा दोस्त, गुंडा बन के गुंडों को डराने का आइडिया जबरदस्त लेके आया तू। थैंक यू जयरामलाल। थैंक यू भाई। क्या थैंक यू? और तू भी क्या जबरदस्त आइडिया लेकर आया था? अरे उसी वजह से ये लोग जेल तक जाकर आए, वो नहीं दिख रहा तुझे? अरे गुंडों को समझाने के लिए हम भी गुंडे बन जाए
तो उनमें और हमें फर्क क्या? नहीं, वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन हम लोग चाचा जी से इस बात पे डांट खा चुके हैं। तुम फिर से इस बात को हवा मत दो। हाँ, अच्छा। कुल मिला के अंत भला तो सब भला। पानी भर दिया पूरी बात। पानी पिला रही है। आखिर में उन गुंडों को सीख मिल ही गई कि नारी को सम्मान से देखना चाहिए। बराबर है शेखानी जी। हाँ, और इन लोगों को भी सीख मिल गई कि गुंडों को सुधारने के लिए गुंडा बनना जरूरी नहीं है। करेक्ट है चाचा जी। मुझे कान पकड़ते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ये सीख बराबर हमें याद रहेगी। बावरी, इसमें तेरे लिए भी एक सीख थी, तो सीखी क्या नहीं? क्या? रे बोलो, मुझे पता ही था। अरे यही कि ऐसे नाजुक मामलों में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना वाह गए वो जैसा हो जाता है। वाह गायो मतलब? अरे वो आपने कहानी नहीं सुनी बचपन में? वो एक भेड़ बकरी चराने वाला लड़का, वो उसने मजाक किया कि शेर आया, तो सब लोग उसको बचाने दौड़ गए, तो पता चला अरे ये तो झूठ बोल रहा था। फिर जब भी सच में शेर आया और उसने चिल्लाया शेर आया, तो कोई उसकी मदद करने गया ही नहीं। ऐसा। आपकी बात एकदम सही है सेठ जी, बावरी जी के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ। इसलिए बावरी जी अब आइंदा से कभी ऐसे झूठ मत बोलना। ठीक है बागेश्वर जी, अब कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। बराबर। आगे। ये तो पीछे रह गए। अरे आदित्य भाई बेटा इधर। आतिफ भाई तो देखो, अरे आतिफ भाई क्या पहना है आपने? हाँ, पानी पीजिए। ओहो, वाह आतिफ भाई, आपकी वेशभूषा तो सबसे बढ़िया है। थैंक यू जेठा भाई। लेकिन जेठालाल ये तो कुछ भी नहीं है। मैन अट्रैक्शन तो डॉक्टर हाथी का मुस्ताच था। सही बात है। तुमको मुस्ताच मतलब समझा ना? हाँ, पूछताछ तो पता ही है, सबको पता होता है, तो हर रेलवे स्टेशन पे होती है। पूछताछ नहीं, मुस्ताच मतलब वो मुछ समझा? पालू है तो ऐसे मजाक। डॉक्टर हाथी, ये जेठालाल को तुम्हारा मुछ लगा कर एक बार बताओ। अरे जबरदस्त पूछे हैं बापूजी। क्या लग रहे हैं आतिफ भाई आप, जबरदस्त मस्त। इसीलिए तो नाम भी ऐसे ही रखा था ना, डेंजर भाई। अरे मैं क्या बोलता हूँ आदित्य भाई, ये मुझे तुम परमानेंटली रख लो। नहीं, रोज चिपकाने में निकालने में दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं डॉक्टर आदित्य, मैं ये नकली मुझ का बात नहीं कर रहा हूँ। ये अपना छोड़िए ना, इसका कहता खुद का मूंछ और दाढ़ी है, ऐसा तुम अपना मूंछ ग्रो करो। अच्छा। ये ऐसी मुझ ऐसे हमेशा नहीं रख सकते। क्या ऐसी मुझ रखेंगे आतिफ भाई तो आपके सब गिराक, मेरा मतलब है सब पेशेंट लोग डर के हमारे भाग जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। सही बात है। कैंसिल। हाँ, निकाल दो बराबर है। बैड आइडिया। दया भाभी। हाँ, बोलिए आतिफ भाई। थोड़ी भूख सी लग रही है। अंश, मुझे पता ही था, इसीलिए हम सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आए। थैंक यू कोमल, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। जल्दी से मुझे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बताइए क्या क्या मसालेदार लेके आए हैं नाश्ता, जल्दी लाइए। 1 मिनट तारक, मैंने आपके लिए अलग नाश्ता बनाया है। आपके लिए? मेहता साहब। ये भिड़े। अरे आपने इतना अच्छा काम जो किया है। हाँ, तो मैं अकेला क्यों खाऊंगा, सब खाएंगे। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने सबके लिए बनाया है। देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, अरे पकौड़े। नहीं मेहता साहब, आप नहीं खाएंगे। क्यों? अरे आप क्या, कोई नहीं खाएगा। जेठा भाई क्यों? बापूजी, ये लोग सब इतना बड़ा काम करके आए हैं, तो मैं सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। सूरत की मिठाई खिला के। अरे वाह वाह, अरे वाह, मजा आएगा। ये लीजिए, सूरत की स्पेशल घारी खाइए। थैंक यू भाई।
ले दया। अरे सॉरी आते भाई सॉरी ये पूरा बॉक्स आप खाइए। आती भाई सिर्फ मिठाई खाइए, बॉक्स मत खाइए। भरोसा है भूख लग रही है, खाई पूरा बॉक्स। टप्पू के पापा क्या हुआ? आप यहाँ खिड़की में खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितनी मस्त शांति है। पूरा गोकुलधाम सो गया है, पेड़ पौधे पंछी सब सो गए हैं। लेकिन टप्पू के पापा वो देखिए, टिमटिमाते हुए तारे, वो नहीं सोए, वो जाग रहे हैं। टप्पू के पापा आपको पता है ये तारे पूरी रात क्यों जागते हैं? क्यों? अपने प्यार के लिए। अपने प्यार के लिए? वो तारे हैं ना, वो चांद से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चांद के साथ पूरी रात जागते हैं। वो अपने चांद के साथ खुश है और मैं अपने चांद के साथ खुश हूँ। दया, ऐसा नहीं लग रहा है कि आज की रात में कुछ अजीब सा सुकून है, एक अनेरी शांति है। हाँ, इससे लगता है कि कल कुछ मंगलमय होने वाला है। क्या हुआ प्रिय? आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? प्रभु, ये आपके पृथ्वीलोक को हो क्या गया है? क्यों? क्या हुआ? पृथ्वीलोक में जहां भी देखो वहां अशांति है, असंतोष है, घृणा है, पीड़ा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि है। ऐसे में किसी मनुष्य को भला मन की शांति कैसे मिल सकती है? प्रिय, कलयुग में मनुष्य की मन की शांति के लिए मनोरंजन है। मनोरंजन? मनोरंजन के नाम पर सिर्फ लड़ाई, विवाद, अहंकार, क्रोध और सिर्फ अश्लीलता ही रह गई है। आपको ऐसा क्यों लगता है प्रिय? ऐसा लगना तो स्वाभाविक ही है स्वामी, क्योंकि मनोरंजन का अर्थ होता है मन का रंजन, जो आपके मन को प्रफुल्लित करता है, ना कि प्रदूषित। आप उसको मनोरंजन कैसे कह सकते हैं? आपका कहना उचित है प्रिय, पर ज्ञात होता है कि आपकी भेंट गोकुलधाम वासियों से नहीं हुई। वहां के सदस्य अविरत लोगों को हंसाकर उनका मनोरंजन करते हैं और हमारे आनंद स्वरूप का शुभ संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज गोकुलधाम के लिए अति विशेष दिन है। आओ, मैं आपको गोकुलधाम दिखाता हूँ। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, मेहरबानी, करम। आज जो कुछ भी है आपकी वजह से है। हम, आप हमारे दर्शक हैं, दोस्त हैं और यार हैं। हमें आपसे और आपको हमसे बेशुमार प्यार है। आपका साथ और सहकार हम दिल में लिए हुए हैं, इसीलिए 2000 एपिसोड हमने पार किए। 2000 तो सिर्फ अंक है, हमें तो और भी आगे जाना है और इसी तरह आपको हमारा साथ निभाना है और प्यार बरसाना है। हम तो जीवन की छोटी से छोटी खुशियां बड़ी करके मनाते हैं। तो आइए 2000 एपिसोड का उत्सव
साथ मिलकर मनाते हैं। हंसी खुशी आनंद और उत्सव 2000 एपिसोड की खुशी आपने हमारे साथ मनाई, लेकिन ये यात्रा का पड़ाव भर है। किसी ने ठीक कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। कनात न कर आलमे रंगो मुंह पर, चमन और भी, आशियां और भी है। तो नई हंसी, नए ठहाके, नई कहानी और खूब सारे उत्सव के साथ कल मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़ी ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार दर्शकों, हमारा 2000 एपिसोड का माइलस्टोन तो पार हुआ। आज हम 2001वें एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। ना थकेंगे ना थमेंगे, हमारा हंसी का सफर यूं ही जारी रखेंगे। नई नई उमंगे, नई नई तरंगे, नए नए किरदार, नई नई कहानियां आपको खूब हंसाएंगे। और हाँ भाई हाँ, पोपटलाल की शादी भी होगी। बस आप हमारे साथ दोस्ती की पार्टनरशिप बनाए रखिए, हम भी हंसेंगे, आपको भी हंसाएंगे। चलो चलते हैं जेठालाल के घर। अरे परेश भाई क्यों आयो? मजे में जेठा भाई, आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में, लेकिन आपने जब से नई दुकान खोली आप तो हमको भूल ही गए हैं। लगता है बहुत नोट छाप रहे हैं। अरे जेठालाल, काश ऐसा होता। अरे भाई, तुम्हारी सलाह लेने के लिए ही फोन किया है। हाँ बोलो बोलो। भाई 3 महीना हो गया दुकान खोले, धंधा पिकअप ही नहीं कर रहा है, भाड़ा भी मुश्किल से निकल रहा है जेठा भाई। ए परेश भाई, अभी तो 3 ही महीने हुए हैं ना, तो थोड़ी धीरज रखो, धीरे धीरे धंधा सेट हो जाएगा। क्या नया धंधा हमेशा आम के पेड़ के जैसा होता है, वो बीज से पेड़ होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हेलो हेलो। लेकिन एक बार अगर पेड़ बन गया फिर है ना, जिंदगी भर फल खाते रहो। हेलो। सॉरी 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 जेठालाल, फोन कट गया था। वो तुम क्या कह रहे थे? नया धंधा? मैं ये कह रहा था कि नया धंधा आम के पेड़ जैसा होता है। वो आम का पेड़ कैसा, बीज बोया तो सीधा तो पेड़ नहीं बन जाता है ना, उसको टाइम लगता है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। सॉरी सॉरी जेठालाल, हाईवे पे हूँ तो थोड़ी आवाज कट रही है। नए धंधे में क्या क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, नया धंधे में ऐसा होता है, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओके चलो। हेलो जेठा भाई। जेठिया। हाँ बाबू जी। अच्छा जेठिया, मैंने कुछ करने का सोचा है, अगर तेरी हाँ हो। कैसी बात कर रहे हैं बापू जी आप? आपको मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है आपकी हर बात में मेरी हाँ ही है। सुबह सुबह जल्दी उठने के। बोलिए बापू जी। लेकिन देख, हाँ बोल के फिर मत जाना। बापू जी, वाह फरे वादळ फरे, फरे नदी ना पूर, पण जेठालाल ना वेण कदी ना फरे, પછી भले पश्चिम में हो गया सूर्य। बापूजी, मेरे लिए आपकी बात पत्थर की नहीं पहाड़ की लकीर है, मेरी हाँ ही है बापूजी। नहीं फिर भी सुन तो ले तू। बोलिए, चलिए बोलिए। जेठा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से रहने के लिए हमारे गांव बचाओ चला जाऊँ। क्यों? वो दादाजी, अगर आप बचाओ जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ बचाऊंगा। वहाँ पर कॉलेज तो होगी ना, मैं वहाँ पढ़ाई करूंगा। हाँ अच्छा है, चल हम दादा पोता साथ में रहेंगे, उसमें क्या। सुपर। हाँ लेकिन टपुड़ा, बाद में रात को तुझे मम्मी पापा की याद तो नहीं आएगी?
कम ऑन दादाजी, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं बड़ा हो गया, मैं कॉलेज जाता हूँ और याद आई तो पापा को फोन कर सकते हैं, है ना पापा? अरे भाई तू क्या कर रहा है टप्पू? दादाजी को रोकने की जगह पे तू कहाँ उनके साथ निकल पड़ा? बापूजी आपको क्यों जाना है गाँव? मुझसे कोई गलती हो गई, आप नाराज हैं मुझसे? देख मुझे वो सब बात नहीं करनी है, मैंने नक्की कर लिया है कि मैं गाँव जाऊंगा। तो क्यों जाना है आपका गाँव बापूजी? नहीं आप कुछ भी बोलो, मैं आपका गाँव नहीं जाने दूंगा। जेठिया बहस मत कर, मैंने नक्की कर लिया है, मतलब नक्की कर लिया है, मैं गाँव नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं और दया भी आपके साथ गाँव आएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब गाँव चलो, चलो सब गाँव चलो चलो। अरे पापा सुनिए तो सही, दादाजी क्या कह रहे हैं? दादाजी ने कहा कि मैंने नक्की कर लिया है कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा। ऐसा बोला आपने? थैंक यू बापूजी। लेकिन एक सेकंड के लिए आपने तो मुझे डरा ही दिया था बापूजी। अरे जेठिया हम लोग तो मजाक कर रहे थे भाई। बापूजी हाथ जोड़ता हूँ, गलती से भी ऐसा मजाक कभी मत करना। हाँ बोलिए, आया 1 मिनट। दादाजी पापा मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ, बाय बाय। चल जेठिया मैं भी अपने सोसाइटी के मंदिर में जाके आता हूँ। जी बाबू, जय जिनेन्द्र। हाँ सुंदर का फोन, ये क्यों फोन कर रहा है? क्या काम होगा? उठाऊं कि नहीं उठाऊं? अरे टप्पू के पापा कब से फैन बज रहा है, आप फैन उठाया? बटन शायद बिगड़ गया है, वो नहीं वो चालू। देखो तो जरा किसका फैन है। हो गया हेलो, बोल बोल सुंदर। सुंदर का फैन। गुड मॉर्निंग माय डियर जीजाजी, कैसे हो आप? अरे भाई क्या मजाक कर रहा है, क्या जोक मार रहा है तू? हैं जोक? मैंने क्या जोक किया? वीरा ने जोक मारा, क्या क्या बताइए ना। पूछ रहा है कैसे हो? कैसे? इसमें जोक कहाँ से आया, कैसे? अरे भाई जिसकी तेरे जैसी बीवी हो वो कैसा होगा? हमेशा मजे में ही होगा ना। उसको पूछने का क्या कैसे हो? हाँ बोल भाई बोल। सुबह सुबह क्यों परेशान फोन किया? टप्पू के पापा जरा स्पीकर पर फोन कीजिए ना। हाँ बोले ले। वीरा कैसा है तू, माँ कैसी है और बोल की क्या कोई नई खबर है, सुना तो? अरे बेटा मैं तो एकदम मस्त हूँ और माँ भी एकदम खुश है। माँ बोल के बच्चों को लेकर काकरिया तालाब घूमने गई है। अरे मैंने एक मस्त गुड न्यूज देनी थी तुझे। अपने बोल का भूषण भाई है ना, उनका लड़का जयवल भाई जो मेरा खास दोस्त है, उसके सगाई तय हो गई है। ओहो वाह वाह बहुत अच्छी बात। वीरा भूषण भाई को, जयवल भाई को, घर के सब लोगों को हमारी तरफ से बधाई देना। एक मिनट सुंदर, दया तू घर के फोन से सुंदर को फोन करके बात करना, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ अरे जीजा जी रुकिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ तो बोल बोल जल्दी बोल भाई। जीजा जी बहना आपको तो पता है ना, मैं हर साल हमारी फोन में 15 अगस्त को ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखता हूँ। हाँ इस बार भी मैंने ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखा है, तो इस बार ध्वजवंदन करने के लिए आप यहाँ आ जाइए ना। अरे हाँ टप्पू के पापा चलिए ना, अहमदाबाद जाते हैं, ध्वजवंदन में मजा आएगा। भाई ऐसा कल का कल ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी भाई। हाँ तो प्लेन में आ जाइए ना। हाँ टप्पू के पापा। अरे भाई छुट्टियों में त्योहारों में प्लेन भी फुल जाते हैं भाई। क्या जीजा जी बना रहे हो, आ जाइए ना। हाँ चलिए ना टप्पू के पापा, मजा आएगा। अच्छा तो एक काम कर सुंदर, तेरी तो वहाँ बहुत पहचान होगी, तो तू एक काम कर, तू मेरी और दया की प्लेन की टिकट भेज दे, हम दोनों आ जाते हैं, ठीक है? हाँ पर फिर अहमदाबाद पहुँच जाएंगे तो पैसे हम सुंदर वीरा को दे देंगे। अरे नहीं जीजा जी, आप लोग नहीं आ सकते यहाँ। क्यों अभी क्या हुआ? जीजा जी मुझे अभी याद आया, आपके गोकुलधाम सोसाइटी में भी बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त मनाते हैं ना। हाँ और वीरा हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में तो हर साल 15 अगस्त एकदम धमाकेदार मनाते हैं। अरे वही तो, अगर आप लोग यहाँ आ गए तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले बुरा मान जाएंगे ना। हाँ वीरा वो तो है, नहीं टप्पू के पापा। नहीं ऐसा कुछ हो। इसलिए जीजा जी आप एक काम कीजिए, 15 अगस्त आप गोकुलधाम सोसाइटी में ही मनाइए। हाँ? ओप्पो वीरा मुझे तुम्हें मिलने की बहुत इच्छा थी वीरा। अरे मैंने तो फिक्र मत कर, मैं रक्षाबंधन के दिन मुंबई आ रहा हूँ ना। हाँ? वीरा सच में वीरा तुम रक्षाबंधन में मुंबई आ रहे हो? वीरा आ रहा है रक्षाबंधन में। मैंने तो अभी सुना। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, बाय बाय।
मॉर्निंग जेठालाल, क्या हाल? बस एकदम मजे में, आप बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आज 3 बजे तुम दुकान पे ही हो? नहीं मतलब साहब, आज 2 से अच्छे वो डीलरों की मीटिंग है तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों आप आने वाले थे उस तरफ? मतलब 50-50 मामला है। तुम्हारे दुकान के एरिया की तरफ आ रहा था तो मैंने सोचा तुम हो तो 5 मिनट तुमसे गप्पे लड़ाते चलेंगे। ओ सॉरी मेहता साहब, पहले पता होता तो मैं ये मीटिंग का कुत्तिकड़म चला था। अरे नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, रात को तो हम मिल ही रहे हैं ना। हाँ भाई, रात को तो हम गोकुलधाम के दोस्तों का मिलना फिक्स ही है। अरे उसका मजा ही अलग है भाई, उसका आनंद कमाल का है। पूरे दिन हम उस शाम के लिए इंतजार करते हैं। चलो मिलते हैं फिर। ओके मेहता साहब, रात को मिलते हैं। ओके ओके। पता है टप्पू के पापा, आज रात को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल भी मिलने वाली है। ओहो, फिर तो आज रात को हम दोनों बिजी हो गए। तू अपनी सहेलियों की मीटिंग में और मैं अपने दोस्तों की मीटिंग में। नहीं सो तो है, लेकिन इस रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बात दिल से कहना चाहता हूँ कि 2 बातें मुझे बिल्कुल स्वर्ग की तरह सुकून देती है। ओ मेहता साहब, एक तो हो गया अंजलि भाभी का बना स्पेशल डाइट खाना, और दूसरी केड़ी? अरे भाई सोडी, ये डाइट फूड याद मत दिला भाई, ये स्वर्ग की बात नहीं है, नरक की पीड़ा है भाई। सुख मुझे देती है कामकाज की भागदौड़ में शाम को घर पे लौटना और अंजलि का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना। ओह क्या बात है। सही बात है। और दूसरी बात मेहता साहब? और दूसरी बात, शाम को दोस्तों के साथ बैठ के खुल के दिल की बातें करना। ये भी सही बात है। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही आपने। मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम है। और मेरा क्या, मैं तो कहूँगा हम सबका सेम टू सेम है? बिल्कुल सही बात। परिवार का सुख और यार दोस्तों की दोस्ती। नहीं जेठालाल, मेरे लिए सेम टू सेम नहीं है। कई यार दोस्तों की खुशी तो है मेरे नसीब में, लेकिन घर परिवार का सुख। ओए पप्पू, हम गोकुलधाम वाले तेरा परिवार नहीं है? रहने दे छोटी, इसका समझाने का कोई फायदा नहीं है। आज तक 50,000 बार हम इसको बोल चुके हैं कि भाई हम गोकुलधाम वासी, हम सब एक परिवार जैसे ही है। लेकिन ये हमको अपना परिवार मानता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। गोकुलधाम मेरा परिवार ही है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो फिर मेरे पास भाई है, भाभियां हैं, भतीजे हैं, भतीजी है। हम बस तो और क्या चाहिए लाइफ में, हैं? हाँ परी। जेठालाल तुम समझे नहीं भाई, परिवार में मेरे पास सिर्फ वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। परिवार की परी नहीं है ना, पर परी के बिना परिवार कैसे पूरा हो सकता है? ओहो, क्या बात है पोपटलाल, परिवार की ऐसी व्याख्या पहली बार सुनी। क्यों? हाँ, अरे शब्दाचा काय ते केक सारखा कटिंग केलंय असं परी इकडे वार इकडे। वाह वाह, थैंक यू दोस्तों। मोस्ट वेलकम। एक मिनट ना। हाँ भास्कर जी बोलिए। भिड़े भाई, मोबाइल में आपके मिस कॉल देखे अभी। दरअसल वो क्या है, मैं मेरा मोबाइल घर पर भूल गया था। हाँ वो एक्चुअली मैंने पेमेंट के लिए आपको 5-6 बार फोन लगाया था। अरे हाँ, एक काम करो, कल सुबह 9 बजे आ जाओ पेमेंट के लिए। वो क्या है, कल 10 बजे मैं 10 दिन के लिए चेन्नई जा रहा हूँ। कल सुबह 9 बजे? नहीं, कल सुबह 9 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर 10 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। हाँ ठीक है, तो फिर 10 दिन के बाद जब वापस आएंगे तब पेमेंट दीजिए। कमाल है भिड़े भाई, इतने दिन से पेमेंट के लिए फोन कर रहे हो और अभी मैं पैसे दे रहा हूँ तो मना कर रहे हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड नाइट। हाँ ठीक है, ओके गुड नाइट। गुड नाइट। ओ पिड़ू, मैंने एक गल समझ नहीं आई। जिस बंदे को तूने 5-6 बार कॉल किया कि भैया पैसे दे दो, आज वो तुझे पैसे दे रहा है तो तू मना कर रहा है? हाँ बेटे, ऐसे आती हुई लक्ष्मी को तो नहीं ठुकराना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है। तेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे बोल, मैं जाके लेके आता हूँ, या हम में से कोई भी जाके लेके आएगा भाई। नो प्रॉब्लम। जेठालाल, तुम और मैं क्या, हम में से कोई भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कल नहीं जा सकता। क्यों? अरे कल 15 अगस्त है। ओ हाँ, कल सोसाइटी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ना, और मेरा तो बचपन से फिक्स है 15 अगस्त और 26 जनवरी सुबह कोई भी काम हो वो सब बाद में, सबसे पहले ध्वजारोहण। वाह 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 पिड़ो, यार दिल खुश कर देता। क्या बात है बेटे, काश देश का हर नागरिक तुम्हारी तरह सोचने लगे। तुम्हारी सोच को सलाम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आत्माराम तुकाराम भिड़े के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं भिड़े, तुम्हारी तरह हम सब देश प्रेमी हैं।
लेकिन तुम्हारे देश प्रेम के लिए आज तुम्हें 100 में से 100 मार्क मिलते हैं। बिल्कुल, एक और बार जोरदार ताली हो जाए। मुझे ऐसी मेरी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। इस बात के लिए भी जोरदार ताली हो मंडळ आभारी आहे। थैंक यू। मैं एक बार फिर से सबको याद दिला दूं, कल सुबह ठीक 8 बजे सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, तो समय पर आ जाना। आएंगे। तो फिर ठीक है, कल सुबह 8 बजे कंपाउंड में हम लोग ध्वजारोहण के लिए मिलते हैं। और कल हम लोगों ने जो टीम के बारे में सोचा है ना, टीम और एक कपड़ों के बारे में। ओके, यू मीन थीम। हाँ, वही तो, हम सब लोग वो थीम वाले कपड़े ही पहनेंगे ना। ऑफ कोर्स, हाँ। वो 15 अगस्त के दिन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक जैसी वेशभूषा में होगी। कितना अच्छा लगेगा जब अनेकता में एकता का प्रतीक बनेगी। अच्छा, मैं तो मस्त पैकी स्पेशल मिठाई बनाने वाली हूँ आजादी के दिन। वाह, भीड़ में। हाँ, तो हम सब लोग आपकी मदद करेंगे। हाँ? अरे नहीं, अरे खाने में। वो तो करनी ही पड़ेगी ना, तो खाएंगे कौन फिर? एक्चुअली 15 अगस्त के दिन तारक को भी डाइट फूड से आजादी। वाह टप्पू, तेरा जो आइडिया है ना एकदम मस्त है यार। एक मिनट। देखो फ्रेंड्स, कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को हम सभी गोकुलधाम वासियों को ये सरप्राइज देंगे। करेक्ट। ओए, मैं अभी ये बात पापा को जाके बोलता हूँ। देखना, ये सरप्राइज सुनकर पापा वड्डा खुश हो जाएंगे। अभी आता हूँ। अरे गोगी, रुक रुक रुक, अभी तो तुझे बोला सरप्राइज है, सरप्राइज। ये कल ध्वजारोहण के बाद सबको बताएंगे, तभी तो मजा आएगा। तो ये सरप्राइज सुनकर सभी बहुत खुश हो जाएंगे, और स्पेशली बाबा। चला चला माधवी, जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है, पता है ना? पता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी आपका जोश एकदम देखने लायक होता है। अरे होगा ही ना। कल सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं, बल्कि पूरे भारत देश में देशभक्ति का माहौल छाने वाला है। वो कल आजादी का दिन जो है। और तुम महिला मंडल ने कल के लिए जो थीम सोची है ना, उसमें तो गोकुलधाम सोसाइटी का नजारा देखने लायक होने वाला है। थैंक यू। मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में 3 रंग हमेशा छाए रहते हैं, हंसी का रंग, टेंशन का रंग और सरप्राइज का रंग। और सरप्राइजेस तो बड़े कमाल के होते हैं, और टप्पू सेना ने इस बार एक अनोखा और कमाल का सरप्राइज सोचा है हमारे स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में। और हमारे महिला मंडल ने भी कुछ सरप्राइज थीम सोचा है, यानी कि 15 अगस्त को गोकुलधाम का नजारा देखने लायक होगा। अब यहाँ क्या कमाल होता है ये तो आप देखेंगे। सोचने वाली बात तो ये भी है कि आप कयास लगा रहे होंगे कि इस बार ध्वजारोहण का मौका किसे मिलेगा। भाई आज ही मैं आपको कैसे बता दूं, ये सब आपको पता चलेगा 15 अगस्त के दिन, जब हम मना रहे होंगे हमारा स्वाधीनता दिवस। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी सोसाइटी में, शहर में, गांव में, जहां भी आप रहते हैं, हमारे इस 70वें स्वाधीनता दिवस को पूरी धूमधाम, खुशी और गौरव और गर्व के साथ मनाइए। और यहाँ होने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब सरप्राइज क्या होगा ये मैं आपको कैसे बता दूं, लेकिन इतना जरूर तय है कि हर सरप्राइज गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आता है धमाल, यानी कि सोमवार का एपिसोड आपके लिए इतना बड़ा सरप्राइज कि आपने सोचा नहीं होगा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.